नागपुर में संचालित एक कथित अवैध आइस फैक्ट्री को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों द्वारा फैक्ट्री के संचालन पर गंभीर सवाल उठाए जाने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। शिकायत के आधार पर प्रतापनगर पुलिस थाने में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फैक्ट्री की वैधता, प्रशासनिक कार्रवाई और संबंधित विभागों की भूमिका को लेकर क्षेत्र में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी परेश रूपाणी ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में संचालित आइस फैक्ट्री के पास आवश्यक वैध अनुमति, विभागीय मंजूरी तथा विभिन्न विभागों की अनिवार्य एनओसी उपलब्ध नहीं है। उनका दावा है कि इस संबंध में नागपुर महानगर पालिका की ओर से भी फैक्ट्री संचालकों को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कथित तौर पर आज तक आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्र के नागरिकों ने कई बार प्रशासन के समक्ष शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। बताया जा रहा है कि 23 मई को इसी फैक्ट्री के बाहर वाहन पार्किंग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जो बाद में गाली गलौज और कथित धमकी तक पहुंच गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रतापनगर थाने में एनसीआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिछले 40 वर्ष से मेरी कंट्री वाइन शॉप की शॉप है। आज तक किसी को, नेबर्स को हम खामला में आस पड़ोस से मिलके चलते हैं, लेकिन आज तक किसी को तकलीफ नहीं हुई। सब सही चल रहा है। हमारे बाजू में एक आइस फैक्ट्री है, मोनिका आइस क्यूब फैक्ट्री। उनके खिलाफ 3 से 4 साल से कंप्लेनें देते आ रहे नेबर्स लोग, लेकिन एनएमसी का, इनकी पहचान एनएमसी, ये अपनी पहचान बता के पॉलिटिक्स के थ्रू एनएमसी में चले जाते और वहाँ पे क्लियर कर देते मैटर। आजू बाजू पीछे वालों को इसके आवाज़ की वजह से इतनी तकलीफ होती कि कोई सो नहीं पाता। मेरे बाजू में एक धनराज जय कल्याणी जी है, वो 3-4 सालों से, 5 सालों से कंप्लेंट देते आ रहे हैं। एनएमसी बोलते तुम्हारा आपसी समझौता है, आपसी मैटर है, आपसी कर लो। तो ये सब बोल के ये लोग इग्नोर करते हैं हमको। हमने एनएमसी कमिश्नर, एनआईटी कमिश्नर, सबके पास गए कंप्लेंट दे के। वो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई करने के बाद थोड़े दिनों बाद दब जाती है मैटर। हम इतने परेशान हो गए, इसकी आवाज़ के थ्रू पूरी दीवारें वाइब्रेट करती, पानी की लीकेजेस होते। 2 बोरिंग है इनके पास, जबकि इनको एनएमसी की परमिशन के हिसाब से टैप वाटर यूज़ करना है। इनके पास टैप वाटर का कनेक्शन ही नहीं है। 5 सालों से बंद है। हमने एनएमसी से इनका आरटीआई निकाला था। 5 सालों से 6 सालों से इन्होंने टैप वाटर की लाइन ही यूज़ नहीं की है, जबकि इसको एनएमसी की परमिशन के हिसाब से टैप वाटर यूज़ करना है। लेकिन ये 2 बोरिंगें यूज़ करके ग्राउंड वाटर की जो आजू बाजू को पानी मिलना चाहिए वो खुद यूज़ करता फैक्ट्री के लिए। इसकी मशीन जो है इतनी वाइब्रेट करती है कि रोज़ के 10,000 किलो बर्फ़ निकालती है। इनके पास पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है। ये जब से सीमेंट रोड बना है तब से इनके पास थोड़ी बहुत पार्किंग आई है, लेकिन वो पार्किंग में भी ये 8-8 ऑटो लगा देते। आजू बाजू वालों को पार्किंग लगाने के लिए दिक्कतें मिलती है। आप किसी से भी पूछ लो, आजू बाजू वालों से, कोई भी इसके साथ नहीं है। हम जब भी बात करने जाते हैं कि ये थोड़ा हमारी गाड़ी लग रही है ऑटो वाटा, नहीं, वो झगड़े पे आ जाता हमसे। हमने कंप्लेंट किया है, पुलिस कंप्लेंट, बाजू वालों ने कंप्लेंट किया है। ऐसे 3-4 पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है। 5-6 बार पुलिस वालों ने वार्निंग दे चुकी है इनको, लेकिन ये बोलते कि हम देख लेंगे जो। तो बहुत दिक्कतें होती है इसकी वजह से। हमारे पापा एजेड है, 65+, उनको नींद में दिक्कतें आती। जब भी शॉप पे ऊपर सोने के लिए आते हैं, इनकी मशीनें, होलसेल का बिजनेस है इनका। जो एमआईडीसी का मीटर मिलना चाहिए, सिटी मीटर मिलना चाहिए इनको, लेकिन ये एमआईडीसी मीटर से अपना कनेक्शन चला रहे हैं सिटी में। कोई अप्रूवल नहीं, बस जान पहचान पॉलिटिक्स के थ्रू ये अपनी गाड़ी चलाते आ रहे हैं। इनके पास कोई परमिशन नहीं है, किसी की परमिशन नहीं है, ना एनएमसी, ना एनआईटी, ना नेबर्स की। बस ये अपना गाड़ी चलाते आ रहे हैं इलीगल तरीके से। कल को जैसे आशीष एनेक्स में आग लगी, वैसे हमारे यहाँ आग लगी तो उसकी जवाबदारी कौन लेंगे? एनएमसी कमिश्नर सर लेंगे, एनआईटी कमिश्नर सर लेंगे, या लक्ष्मी नगर जोन लेंगे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। में शिकायत की है हमने। डिश इंडस्ट्रियल एक्ट है, जहाँ जो फैक्ट्री लाइसेंस प्रोवाइड करता है सबको, उन्होंने भी बोला, कंप्यूटर में चेक किया उन्होंने, उनके पास भी हमने कंप्लेंट दिया है। उन्होंने भी बोला हमारे पास इसकी फैक्ट्री का अप्रूवल नहीं है। हम बोलते फिर सील मारो, तो बोलते हम सील मारने का हमारा अधिकार नहीं है, एनएमसी का अधिकार है। एनएमसी वालों के पास जाओ तो वो दूसरे के पास भेजते। इसके बाद एक एमपीसीबी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है।
हम उनके पास भी है, लेकिन उनका कहना ये है कि हमारा हमारा जो बोर्ड है वो MIDC की फैक्ट्रियाँ चेक करता है। सिटी के फैक्ट्रियों में आपको दिक्कतें आ रही तो आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए। उसके ये सवेरे से चालू रहता है, 9 साढ़े 9 बजे से दुकान चालू होती है, वहाँ से चालू रहता है। और अपने को सबसे ज़्यादा तकलीफ उसकी गाड़ियों से, कि वो पार्किंग हमारी जगहों पे पार्किंग पे कहते गाड़ियाँ लगाता, तो हमारी दुकान की गाड़ियाँ लगाने के लिए जगह नहीं रहती। हमको जो तकलीफ है हमने वो बता दी है, चर्चा किए, पर वो दो बातें होती है, फिर और कहते क्या बोलना, वही कहते चालू रहता है उसका। 4 दिन लगाता, 4 दिन के बाद में फिर और बंद करता, फिर और 4 दिन के बाद में गाड़ा लग जाती। भाई क्या होना है, जो वही मेरे दुकान के सामने गाड़ा लगती है, मैं उसको बोलता हूँ, झगड़े करता है, तो वो उसी कारण मेरे को वो गाड़ा वहाँ पर होना नहीं, बस और कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मेरी बात ऐसी है कि अभी हम स्वयं खुद दुकान मालक हैं तरुण फर्नीचर मॉल के। तो ये जो बर्फ़ वाला है, मोनिका आइस क्यूब वाले, इनका रात भर मशीन आवाज़ करते रहती है और इसकी वजह से क्या है, पार्किंग वालों को भी बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है। अभी ये स्वयं ये भैया का भी वहाँ पे शॉप है, तो क्या है उनके वजह से क्या गाड़ियाँ बीच रास्ते पे आती, तो वहाँ पे कैसा जो पार्किंग वाले रहते हैं उनको भी बहुत समस्या झेलना पड़ता है। तो ये ऐसा मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि और झगड़ा करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं, जबकि कैसा है दूसरों की जगह पर पार्किंग करना अच्छी बात नहीं है ना, उनकी भी ग्राहकी डिस्टर्ब होती है और दूसरे लोगों को ना तकलीफ होते हुए थोड़ा सा एक हल निकालना चाहिए इन्होंने। देखिए, वो बायलॉज के हिसाब से वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्रीज लगती है उसका अलग से परमिट रहता है बाहर आउट ऑफ सिटी। अब यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर रेसिडेंशियल कमर्शियल जगह होने की वजह से यहाँ पे तो वैसे भी परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि कैसा रात भर 24 घंटे आवाज़ें आती है और लोगों को भी परेशानी होती है। अब जाके आप देख रहे हो कि आजू बाजू में भी बहुत सारे दुकानें हैं, पीछे में किराए के मकान में बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे पीछे की लाइन में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको भी तकलीफ भी झेलनी पड़ती और शिकायतें भी बहुत आ रही है। हम तो नहीं कर पाते और इवन हमारा भी उनसे झगड़ा हुआ है और हम भी बोलते हैं कि भैया आप भी कॉर्पोरेट कीजिए हमसे, हमारा भी सहयोग तुम्हारे तरफ से रहेगा, लेकिन वो कॉर्पोरेट करने को ही तैयार नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो ऐसा चाहते हैं कि इसकी कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाए और इसका कोई ना कोई लक्ष्य या इसका कोई एक बोल सकते हैं सोल्यूशन निकल जाए, एकदम फ्लेक्सिबल सोल्यूशन हो जाए कि इससे ना तकलीफ ना हो, कुछ भी ना हो। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो अगर बंद भी हो जाए तो हमको कोई तकलीफ नहीं, आपत्ति नहीं उससे, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लोगों को तकलीफ बहुत झेलनी पड़ रही है। इसके पहले भी बहुत बार वार्निंग दे चुके हैं, गाड़ियों की तकलीफ है, पुलिस कंप्लेंट भी गई है लोगों की, स्वयं हमने कुछ पुलिस कंप्लेंट की है, तो पुलिस की कार्रवाई होने के बाद में भी वो सुन नहीं रहा है, तो हम क्या करें है। और दूसरा कैसा है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा होगा कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ों का बोल सकते हैं। अब हमको उनके सोर्सेज नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस चीज़ की कार्रवाई हो जाए और जल्द से जल्द ये मामले की तह तक पहुँचकर इसका कोई ना कोई इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द हो जाए। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यदि फैक्ट्री बिना आवश्यक अनुमति और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रही है तो इससे आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायतकर्ता परेश रूपाणी ने यह भी आरोप लगाया है कि फैक्ट्री में उपयोग होने वाला बिजली कनेक्शन शहर की सामान्य विद्युत व्यवस्था के बजाय MIDC से संचालित किया जा रहा है। उनका दावा है कि अधिक बिजली खपत के बावजूद फैक्ट्री का बिजली बिल अपेक्षाकृत कम आता है, जिससे अन्य व्यापारियों में असंतोष और नकारात्मक भावना पैदा हो रही है। वहीं फैक्ट्री के पड़ोस में रहने वाले धनराज जयकल्याणी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री में चलने वाली मशीनों के लगातार शोर और कंपन के कारण उन्हें अपना घर छोड़कर बेटे के घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि फैक्ट्री से उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशन के कारण उनके मकान की दीवारों में दरारें तक आ गई हैं। जयकल्याणी का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार मनपा, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को शिकायतें दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो गलत 100% गलत है ना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्या करे। नहीं तो कोई अपना घर छोड़ के लड़कों के भरोसे जाएगा नहीं, कहाँ, कोई पॉसिबल ही नहीं ना। हम वो बेस पे कंप्लेंट भी डाला है, कोई सुनवाई नहीं। वो अभी ले दे के काम कर रहे हैं, हम क्या करें। वो तो है ही ना, यहाँ के नेताओं का, लोकल नेताओं का प्रेशर है। ये फैक्ट्री होना ही नहीं यहाँ पे, इलीगल, 100% इलीगल। अभी हम तो खुद परेशान है, दूसरों क्या, दूसरा अड़ोस पड़ोस वाले को पूछो तो बोले हम खुद परेशान है। अब वो सामने आएंगे तब ना, हम एकदम चिपक के हमारा घर, हम परेशान है एकदम सामने। लक्की देखिए, खिड़की दिख रहा पूरा। मेरी बेची परेशानी किसी को नहीं है ना, कुछ नहीं, घर में बात नहीं कर सकते थे तो छोड़ के जाना पड़ा हमको।
दूसरी ओर फैक्ट्री संचालक आशीष पंजवानी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार फैक्ट्री संचालन के लिए आवश्यक सभी विभागों की एनओसी और वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि फैक्ट्री शुरू करने के समय आसपास के निवासियों से लिखित सहमति पत्र लिया गया था, जिस पर संबंधित लोगों के हस्ताक्षर भी हैं। पंजवानी का आरोप है कि कुछ लोग उन्हें लगातार पुलिस शिकायतों की धमकी देकर परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पड़ोसी नागरिकों का कहना है कि जब उन्होंने नागपुर महानगर पालिका से फैक्ट्री की अनुमति संबंधी जानकारी मांगी, तब उन्हें बताया गया कि फैक्ट्री के लिए मनपा की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई है। ऐसे में नागरिक ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि फैक्ट्री के पास आवश्यक अनुमति नहीं है तो उसका संचालन किस आधार पर किया जा रहा है और संबंधित विभाग अब तक कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं। फिलहाल प्रतापनगर पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट, प्रशासनिक दस्तावेजों और संबंधित विभागों के रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी। वहीं क्षेत्र के नागरिकों की नजर अब प्रशासन और पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित विभाग क्या कदम उठाते हैं और विवाद का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे। पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हो, सोना काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार बाबा. बघितलं, सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212 भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.